वचन में जाने से पहले परमेश्वर आपको एक बात बताना चाहते हैं। अभी जब आपने प्रार्थना शुरू किया था तो एक बात प्रभु ने कहा कि जो लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, जो लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, वो छोटा समझना बंद करें। दूसरों के दुख या तकलीफ आपको दिखाई दे ना दें, लेकिन दूसरों की खुशियां, दूसरों की बढ़ोतरी आपको जरूर दिखाई देती है। और उसे देखकर आप अपने आप को छोटा मत महसूस करें। परमेश्वर सामर्थी है, वो आपको भी बढ़ा कर रहेंगे। आमीन। आपको भी आपकी नामधराई का दूना भाग मिलेगा। यस आमीन। वो आपके जीवन में भी आश्चर्यक्रम करेंगे। पढ़ेंगे। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। परमेश्वर की ओर दृष्टि करना आपने सुना होगा कि परमेश्वर को लोग खोजते थे, परमेश्वर को ढूंढते थे। परमेश्वर को खोजना, ढूंढना और जंगलों में जाकर तपस्या करना, उपवास प्रार्थना करना, लेकिन मकसद क्या था कि परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर मिलेगा कहां? लेकिन परमेश्वर बताना चाहते हैं कि मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। मुझे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे पास ही रहता हूं, तेरे साथ साथ ही रहता हूं। केवल अपनी आंखें खोल। जो तेरी आंखें बंद हैं उन्हें खोल ले। उन आंखों को खोल, अपनी आत्मिक आंखों को खोल। अपनी आंखों को खोल और केवल मेरी ओर दृष्टि कर। अगर तूने मेरी ओर मात्र देख भी लिया ना, सिर्फ देखना परमेश्वर की ओर। अगर परमेश्वर को मात्र तूने देख भी लिया, खाली देखना बस। लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। खाली दृष्टि भी परमेश्वर की ओर चली गई ना, तो क्या लिखा? उन्होंने ज्योति पाई। क्या लिखा? ज्योति पाई। जो अंधकार आपके जीवन में है, जो नेगेटिविटी, जादू टोना, अंधकार में सब कुछ आ गया। जो नेगेटिविटी, जो जादू टोना, जो बीमारी, जो कर्जा, जो प्रॉब्लम, समस्याएं, जो भी आपके जीवन में है, जो भी आपके जीवन में है, वो अंधकार नाश हो जाएगा। ज्योति आपके अंदर आएगी। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। और ज्योति पाई। जब ज्योति आपके पास आएगी तो लिखा, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अब जब ज्योति आपके पास आ गई, लाइट आपके पास आएगी, तो कालापन यानी अंधकार, डार्कनेस आपके पास कैसे रह सकती है? आप समझ रहे हैं? वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुने। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, आपने परमेश्वर को पुकारा होगा, प्रार्थना की होगी, नाम लिया होगा, सिमरन किया होगा, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि अगर तूने सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से मेरी ओर देख भी लिया ना, बड़ी लंबी चौड़ी भक्ति करने की जरूरत नहीं है, बड़े लंबे उपवास प्रार्थना की जरूरत नहीं है। अगर तूने मेरी ओर सच्चे मन से देख भी लिया ना कि मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जैसे एक बच्चा माँ की ओर निहारता है, एक बच्चा अपनी माँ की ओर देखता है, ऐसे परमेश्वर ने कहा कि अगर तेरी दृष्टि मेरी ओर साथ के साथ
ज्योति तू पाएगा। खाली तूने मेरी ओर देख भी लिया ना तो मेरी ज्योति तेरे अंदर आएगी और अंधकार का नाश होगा और कभी तेरा मुंह काला ना होने पाएगा। अब एक और वचन पढ़ेंगे रोमियो 10:11। रोमियो 10:11। लिखा, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। बोलो आमीन। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर पर। आप ध्यान से सुने, पहले वचन में प्रभु ने क्या बताया कि अगर तूने मेरी ओर देख भी लिया ना तो साथ के साथ तू ज्योति पाना, मतलब मेरे दर्शनों को पाएगा। संपूर्ण दर्शन होंगे, ज्योति तेरे अंदर आएगी। अगर तूने मेरी ओर दृष्टि की तो ज्योति तेरे अंदर आएगी। और एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहीं जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वचन का प्रचार होता है तो आधे लोगों को समझ नहीं आता, ध्यान भटक जाता है, कईयों को नींद आने लगती है। इसलिए जागना बहुत जरूरी है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और रोमियो 10:11 में क्या लिखा कि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किस पर? परमेश्वर पर, वो कभी लज्जित नहीं होगा। आपको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी, आपको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी, शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, कभी लज्जा महसूस नहीं होगी। अगर परमेश्वर का नाम आप जानते हैं, परमेश्वर पर आपका भरोसा है, परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है, तो आपको कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। कितनों को मालूम है कि परमेश्वर का कलाम सत्य है? अगर परमेश्वर का वचन सत्य है तो आप ये भी जानते होंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो टलने वाला नहीं है, पूरा होकर रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, वो पूरी होकर रहेगी। क्या आमीन? तो यहां पर जो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जो लोग डर डर कर जीते हैं, जो लोग सुबह से शाम तक रो रो कर अकेलापन, अपने आप को अकेलेपन में बैठकर रो रो कर जिंदगी बिताते हैं, जिनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जिनका जीवन, जिनको लगता है कि मेरे पास संतान नहीं है, मैं बाहर निकलूंगा तो लोग ताने मारेंगे, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं बाहर निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, चर्च में तो बहुत जाती है, प्रार्थना तो बहुत करती है, बच्चा तुझे अभी तक नहीं मिला। बाहर वालों को तो मैं क्या कहूं, मेरे ही घर वाले लोग, मेरे ही परिवार के लोग, मेरी ही सासू माँ, और अब तो मेरे पति ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, अब तो वो भी मुझे ऐसे देखता है, बदल दूं क्या? चल 1 साल तुझे और देता हूं। जैसे मशीन से बच्चा निकालने की बातें होती हैं, ये हकीकत है। प्यार में जो पहले जैसा प्यार था वो प्यार नहीं रहा। अगर बच्चा नहीं मिला तो प्यार खत्म। और पति भी सोचने लग जाता है, और नहीं भी सोचेगा तो सासू माँ या दूसरे लोग क्या बोलेंगे, बदल के देख, बदल के देख। और अगर उससे भी ना मिला तो बदलता ही रहेगा क्या? ये तो एक उदाहरण है। मतलब बात लज्जा उठाने की है। जब आपको शर्म आती है किसी भी काम में जाते हुए, कहीं भी कोई काम करते हुए, और प्रभु का नाम किसी को बताने से पहले आपको लज्जा आती है, मैं इसका प्रभु का नाम बताऊं क्या? नहीं 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 नहीं, पहले प्रभु का नाम बताते हुए अगर आपके मन में आता ना ये बंदा दुखी है, इसको सुसमाचार सुनाती हूं, तो आप क्या देखते हैं मालूम है? सबसे पहले देखते हैं कपड़े कैसे हैं, इसने पहना क्या है, इसने लगाया क्या है, क्रीम पाउडर,
आप समझ रहे हैं? इसने पहना क्या है, लगाया क्या है, आप समझ रहे हैं? उसकी वेशभूषा को आप देखते हैं, उसके चलने फिरने को आप देखते हैं, उसके पास पैसा कितना है, वो गरीब है कि अमीर है, दुखी है कि परेशान है। 10-15 दिन तो आप सोचने में लगाते हैं कि चल अगली बार मिलेगा ना, अगली बार सुसमाचार सुनाएंगे। क्यों? आपको लगता है कि परमेश्वर ने उसके ऊपर दया नहीं की, अभी मेरा मन नहीं है उसको सुसमाचार सुनाने का। लेकिन हकीकत यह है कि आपको शर्म आ रही है, हकीकत यह है कि आप शर्माते हैं। परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि अगर तू मुझ पर भरोसा करेगा ना, तुझे कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। किसी भी काम में, किसी भी काम को हाथ लगाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, मेरा सुसमाचार सुनाने से पहले कभी भी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। भले ही तूने करोड़ों रुपए का कर्जा देना होगा, भले ही लोगों को तूने वायदा किया होगा मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा, तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कलाम सत्य है, तेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा। तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, मैं तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। बोलो आमीन। और लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। काला ना होने पाया का मतलब है कि आपकी नामधराई नहीं होगी, आपकी बदनामी नहीं होगी, आपकी नामधराई नहीं होगी, आपकी बदनामी नहीं होगी। जो लोगों को डर लगता है, जो लोग डर डर कर जी रहे हैं, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने डर का अनुभव ना किया हो। बचपन से लेकर आज तक आप डरते ही आए हैं, बचपन से लेकर आज तक आप डर डर कर जी रहे हैं। परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, मत डर, मत डर। मेरे कलाम में मैंने लिखा है, तेरा मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा, तुझे कभी लज्जा उठानी नहीं पड़ेगी, तुझे कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी, तेरी नामधराई में होने नहीं दूंगा, तेरी बदनामी में होने नहीं दूंगा, तेरी सहायता मैं करूंगा, तेरी रक्षा मैं करूंगा। अपने यशायाह 41:10 में लिखा है, पढ़ेंगे 41:10। हालेलुया। यशायाह 41 उसके 10 में लिखा, मत डर क्योंकि मैं मत तेरे डर। अभी तक तूने जिंदगी बिताई है डर डर के, मत डर क्योंकि, पढ़ बेटे, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपना धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या हालेलुया। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हैं, आपको एक बार तो लगता है कि हाँ हाँ प्रभु ने कहा है मैं तेरी सहायता करूंगा, प्रभु ने कहा है मैं तुझे संभाल के रखूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग संग चलूंगा। लेकिन जब आप दुख और तकलीफ का सामना करते हैं तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और आपको लगता है, आपको लगता है कि मैं, जरा ध्यान से लाइन को सुनना, बहुत सारे लोग अकेलेपन से डरते हैं, डरते हैं कि नहीं? मैंने कहा बहुत सारे लोग अकेलेपन से डरते हैं कि नहीं? डरते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं और डर लगता है कि अकेलापन कहीं मुझे खा ना जाए, या अकेलापन कहीं मेरे जीवन में स्थिर ना हो जाए। और बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि सचमुच में मैं अकेलापन कहीं मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए। एक अकेलापन वो होता है जो इंसान अपने आप ही महसूस करता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। और एक डर आपको बनाए रहता है, आप प्रभु में हैं, सब कुछ जानते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको डर लगा हुआ है कोई रिश्ता मेरा टूट ना जाए, कोई मुझे छोड़कर चला ना जाए, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार मेरे मुझसे मुंह ना मोड़ ले। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण आपको डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, अकेला होने से डर लगता है। परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। मत डर, मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक।
जब आप इस वचन को पढ़ेंगे आपको बल मिलेगा, आपको सामर्थ्य महसूस होगी। लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं तो एक बार आपको लगता है कि नहीं, एक बार महसूस होता है, लेकिन जब परिस्थिति जीवन में उल्टी सीधी हो जाती है तो आपको वचन याद नहीं रहता है, आपको चिंता, डर और टेंशन आ जाती है, आप भूल जाते हैं, वचन याद नहीं आएगा, आपको वचन याद नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, प्रॉब्लम बार बार याद आएगी, डॉक्टर की रिपोर्ट बार बार याद आएगी, डॉक्टर का फोन बार बार याद आएगा, डॉक्टर ने फोन पे बताया कि तू 3 महीने का मेहमान है, ये कभी बच्चा नहीं जनेगी, इसकी यूट्रस को निकालना पड़ेगा, इसके खून में इन्फेक्शन हो गई है, या इनका घर बैंक वालों ने नीलाम कर दिया है, नोटिस आ गया है, आपका ध्यान, आपकी नींद उड़ जाएगी। बोल हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को जितनी भी आशीषें बनाई हैं वो सब किसके लिए हैं? जितनी भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखी हैं अपने बच्चों के लिए रखी है कि नहीं? अगर माता पिता प्रॉपर्टी बनाते हैं, धन दौलत जोड़कर इकट्ठा करते हैं तो किसके लिए करते हैं? इस कायनात में, सृष्टि में, इस कायनात और सृष्टि में जितनी भी ब्लेसिंग है, जितना भी धन दौलत मान सम्मान, सब किसके लिए? परमेश्वर की संतान के लिए। या तो आप संतान नहीं है, या आपको पता नहीं है, या अपने अधिकार को आप जान नहीं पाए हैं, और अगर जानते हैं तो फिर आपके अंदर अकेलापन नहीं होना चाहिए, फिर आपके अंदर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, फिर आपके जीवन में मायूसी नहीं होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की आप संतान है और सारी ब्लेसिंग उसने अपने बच्चों के लिए रखी हैं, अगर सारी ब्लेसिंग उसने अपने बच्चों के लिए रखी हैं तो फिर वो न्यायी परमेश्वर यहोवा है, वो सबको देगा। देगा कि नहीं देगा? उसने वचन में वायदा किया कि पक्षपात करना पाप है, तो वो खुद पक्षपात कैसे कर सकता है? कर सकता है। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं और तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझ पर दया करने वाला परमेश्वर हूं। जिन लोगों को डर लगता है वो डरना बंद करें। प्रभु ने वायदा किया है, अगर तू पवित्र शास्त्र को जानता है और तेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तेरा भरोसा परमेश्वर है, तुझे कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। मैं तुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। यस आमीन। चाहे किसी का 1 रुपया देना है, चाहे किसी के 1 लाख देने हैं, चाहे 10 लाख देने हैं, लेकिन मैं तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है। भले ही किसी ने कहा होगा तेरे पास संतान नहीं है, मकान नहीं, तू गरीब है, तुम अपने आप को छोटा, समाज में अपने आप को छोटा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने वायदा किया कि मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि परमेश्वर का कलाम सत्य है कि नहीं? और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर रहेगी। तो परमेश्वर ने आपके लिए वचन भेजा है, मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। आमीन। आज तेरे पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तेरी समाज में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन तब भी मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। जो लोग आज उंगलियां उठाते हैं, जो लोग ताने मारते हैं, घर के, परिवार के, समाज के लोग, उन लोगों को वो लोग मेरी महिमा करेंगे, वही लोग मेरी महिमा करेंगे, वही लोग मेरी गवाही देंगे। अरे ये चाहे वो मुझे जान पाए या ना जान पाए, लेकिन मेरी महिमा करेंगे। मालूम है कैसे? वो मेरी महिमा करेंगे, गवाही देंगे। अरे ये बहन थी ना, ओ 10 साल से बच्चा नहीं था उसके पास, तेरे को पता है उनके घर एक काका हो गया है। वही लोग, जो लोग नाम धराई करते हैं, जो लोग उंगलियां उठाते हैं, वो प्रभु के नाम को जाने या ना जाने, लेकिन एक दिन वही लोग खुदा की गवाही देंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।